नमस्कार। मैं अरुण कुमार शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे महिला न्यायाधीश को जो धमकाने का काम किया गया और अश्लील भाषा का भी प्रयोग किया गया। अब जो प्रयोग करने वाले हैं वो कोई कानून के जानकार ना हो ऐसी बात नहीं है, वो वकील भी हैं। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिला न्यायाधीश को धमकाने और अश्लील भाषा का प्रयोग करने वाले वकील की दोष सिद्धि को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि महिला न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में अध्यक्षता करते समय उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना या अनर्गल बोलना या धमकी वाले लहजे में बात करना, ये न्यायिक शिष्टाचार और संस्थागत अखंडता की नींव पर हमला है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं 5, उनमें न्याय प्रक्रिया या न्याय भी एक पाया है और उसकी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना ये न्यायालय का काम है। और न्याय को हम न्यायाधीशों को सर्वोच्च मानकर चलते हैं, चाहे वो किसी भी अदालत के हों, मेट्रोपॉलिटन के हों, सेशन के हों, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों या जिला जज के हों, तो हम उनको सर्वोच्च मानते हैं। उनका दिया हुआ आदेश, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अदालती कार्रवाई की अध्यक्षता करते समय एक महिला न्यायिक अधिकारी की विनम्रता का अपमान करना, आप देखें अब उनका विवेक क्या है, उनका विवेक है विनम्रता, न्यायिक शिष्टाचार और संस्थागत अखंडता की नींव पर हमला करने जैसा है। अब ये केस जो है वो स्टेट बनाम संजय राठौर के बीच में था दिल्ली सरकार। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि ऐसा कृत्य महज व्यक्तिगत दुर्भावना का मामला नहीं हो सकता, बल्कि यह न्याय के प्रति अन्याय होगा। न्यायालय ने एक वकील की सजा बरकरार रखते हुए रेखांकित किया कि न्याय अंधा हो सकता है लेकिन मौन नहीं हो सकता। जिसने खुली अदालत में एक न्यायाधीश को धमकी दी थी और अश्लील टिप्पणी की थी। बेंच ने कहा, जब न्याय देने के लिए न्यायिक अधिकारी की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के साथ गंदी भाषा, शिष्ट भाषा ना हो, भाषा में अनर्गल और उसको शिष्टाचार के नाते अगर उपयुक्त ना समझा जाए और वह गंदी भाषा का इस्तेमाल करके अन्याय करता है, तो कानून को उसकी ओर से और खुद की ओर से और भी जोर से बोलना चाहिए। मतलब अगर कोई सामने व्यक्ति शिष्टाचार भूल जाता है तो न्याय से शिष्टाचार की अपेक्षा करना यह बेईमानी होगा। और मेरा मानना यह है कि अगर आप न्याय चाहते हैं तो आपको शिष्टाचार जो प्रक्रिया में होता है, सामान्य शिष्टाचार, वो भी रखना चाहिए, विशेषतः जब न्यायाधीश महिला हो। अब बेंच ने कहा, जब न्याय देने की न्यायिक अधिकारी की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के साथ गंदी भाषा का इस्तेमाल करके अन्याय किया जाता है तो कानून को उसकी ओर से, खुद की ओर से और भी जोर से बोलना चाहिए। कानून को उन मामले में सबसे स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए जहां पीड़िता खुद न्याय की आवाज हो और न्याय की मांग करने वाले सभी लोग उसकी ओर देखते हों। हमारी जस्टिस जो सम्मानित हैं स्वर्णकांता शर्मा, ये उन्हों के विषय में कहा गया है। न्यायमूर्ति शर्मा ने एक टिप्पणी एक वकील की उस याचिका को खारिज करते हुए की कि जिसमें
उसने एक न्यायाधीश की गरिमा को ठेस पहुंचाने और उनके काम में बाधा डालने के लिए अपनी सजा कम करने की मांग की थी। अगर आपको सजा कम करवानी है तो आपको न्याय के अंतर्गत अपील करनी होगी, जो कि याचना टाइप होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सजा में कमी हो तो आप अपना व्यवहार उचित और ठीक रखना पड़ेगा आपको। दोषी अधिवक्ता संजय राठौर 30 अक्टूबर 2015 की शाम को नशे की हालत में कड़कड़डुम्मा न्यायालय में एक महिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुआ था और इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि उसकी अनुपस्थिति में उसके चालान मामले की सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। जैसे ही जज ने दोहराया कि मामले को स्थगित कर दिया गया है, राठौर मंच की ओर बढ़ा और उसे धमकाया और मेज पीटना शुरू कर दिया, जो शिष्टाचार विरुद्ध आचरण है। फिर उसे कोर्टरूम से बाहर आने का आदेश दिया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब कोर्ट ने अपने कर्मचारी से उसे रोकने और उसकी सांस की जांच करने के लिए कहा कि वही शराब पिए हुए है, तो वह जज के खिलाफ गंदी और अश्लील टिप्पणी करते हुए भाग गया। कड़कड़डुम्मा कोर्ट के बार एसोसिएशन के नेताओं ने न्यायिक अधिकारी से मुलाकात की और उनसे अनौपचारिक रूप से मामले को सुलझाने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि वे उनके बड़े भाई होने के नाते यह सलाह दे रहे हैं। हालांकि न्यायाधीश ने इनकार कर दिया। राठौर को भारतीय दंड संहिता आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया और अदालत ने कहा कि उनकी सजा एक साथ नहीं बल्कि क्रमागत रूप से चलेगी। एक सजा खत्म होगी तो ही दूसरी शुरू होगी। कुल मिलाकर उन्हें 2 साल में जेल बिताने का आदेश दिया गया और जो शब्द कहे गए वो काफ़ी कठोर थे, जिसमें ये कहा गया कि तू है क्या चीज़, बाहर मिल। दोषी और उसके वकील ने दोष सिद्ध के बाद दिल्ली की अदालत में महिला जज को धमकाने का अशिष्ट काम किया। उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा, लेकिन कहा कि सजा साथ साथ चलेगी। अदालत ने आदेश दिया, इस प्रकार इस अदालत को कोई नरम रुख अपनाने और याचिकाकर्ता को दी गई सजा को उसके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि तक कम करने का कोई आधार नहीं मिलता। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह तारीख से 15 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करे और अपनी सजा का शेष हिस्सा पूरा करे। अपने विस्तृत फैसले में न्यायमूर्ति शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि महिला न्यायिक अधिकारियों के लिए संस्थागत सुरक्षा की आवश्यकता है और उन्हें कभी भी असहाय महसूस नहीं कराया जाना चाहिए या ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके साथ किसी और की मर्जी के मुताबिक व्यवहार किया जा रहा है। यह बहुत चिंता की बात है। कई बार न्याय की सीट भी लैंगिक दुर्व्यवहार से प्रतिरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। जब एक महिला न्यायाधीश न्यायालय के एक अधिकारी एक वकील द्वारा व्यक्तिगत अपमान का लक्ष्य बन जाती है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ, यह न केवल व्यक्तिगत गलती को दर्शाता है बल्कि महिलाओं की प्रणालीगत कमजोरी को भी दर्शाता है, जिसका सामना उन्हें कानूनी प्राधिकरण के उच्च स्तरों पर भी करना पड़ता है। न्यायालय ने आगे कहा कि दोषी संजय राठौर की ओर से वकील संजू गुप्ता, वर्षा आलूवालिया, ललित कुमार शर्मा, दीपांशु लाकड़ा, लक्ष्य त्यागी और अक्षय त्यागी पेश हुए थे। अतिरिक्त लोक अभियोजक एपीपी राजकुमार ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। अब ये मामला जो है, इसको अगर हम समझें कि ये समाप्त हो चुका, क्योंकि जब किसी महिला न्यायाधीश को इस प्रकार सामान्य व्यवहार से भी हम महरूम रख देते हैं
और उनको हल्के में ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो व्यवहारिक त्रुटियां हैं उनकी सज़ा हल्की नहीं होनी चाहिए। सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं, राजनीति के अंदर, समाज शास्त्र के अंदर भी हम देखते हैं, लोग सोसाइटी में महिलाओं को वो इज्जत नहीं देते जिसको वो डिज़र्व करती हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार का व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है और हमें महिला सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था में किसी भी ब्यूरोक्रेट या किसी सरकारी अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित हों, उनको सुरक्षा देना, उनके प्रति व्यवहार को नर्म रखना और अपनी बात को शिष्टाचार और विवेक के साथ कहना, ये सामान्य व्यवहार कहलाता है। और बल्कि हमें इसके लिए ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें उन्हें विशेष व्यवहार देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जब महिलाएं जो शहरों की हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर 70 से 80% महिलाएं अपने घर से काम के लिए निकलती हैं तो यही सोचकर निकलती हैं जो मेरे कुलीग होंगे या जिनसे मेरा वास्ता पड़ेगा वो मुझे उचित और सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे। और भारत की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी महिलाओं को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। सामान्य व्यवहार में भी हमें उनको ऐसा मानकर चलना चाहिए कि आपके परिवार में, आपके समाज में भी महिलाएं अधिकतर मिलेंगी, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ये अच्छी बात है। समाज को इसको अच्छी दृष्टिकोण से देखा जाता है, परंतु यदि हम गुंडागर्दी पर उतर आएंगे तो हमें उसका दंड भुगतना होगा, जैसा कि इस केस में देखा जा रहा है। तो न्यायालय की जो निष्पक्षता है वो बिल्कुल साफ है और मैं उनका समर्थन भी करता हूँ। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहेंगे और ये भी कि आपको ये हमारी प्रस्तुति कैसी लगती है इसके विषय में अवश्य बताएं और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें आप हमें बताएं कि आपको ये प्रस्तुति कैसी लगती है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें और हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब भी करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम मेहनत से आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें, यह हमारी मेहनत का इनाम होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।